दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, लेकिन दिल्ली का ऐसा सत्यानाश कर दिया कि देखो जगह जगह पानी पड़ा हुआ है। कोई निगम का कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ईमानदारी कुछ नहीं है। आप पैसा जेब में रख के ले जाओ, उनसे अपना काम कराओ। अगर कोई साइन भी कराने जाता है, कोई गरीब महिला जाती है, विधवाओं की कोई पेंशन नहीं है, कहते हैं कि हमने पेंशन शुरू कर दी। स्कूल कोई सा भी आज तक नया स्कूल दिल्ली के अंदर उन्होंने नहीं बनाया। बस ड्राइवर कंडक्टर उनको 6 से 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो आपको नहीं लग रहा कि इस बार केजरीवाल सरकार की वापसी हो रही है दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 5 सीट भी जीत के दिखा दे, मैं मुंह उतरवा के दिखा दूंगा। केजरीवाल ने कोई दो पैसे का काम नहीं किया है। दिल्ली में चुनाव का मौसम है और ऐसे में नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने अपने जीत के दावे पेश करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं। वहां की आम जनता क्या कह रही है वो सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके हिसाब से जनता के मूड का पता हमें चल रहा है कि आखिर दिल्ली के इन चुनावों में किसकी जीत होने वाली है। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर भी आम जनता से राय जानने का काम करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। क्या 10 सालों में जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार ने क्या किया है उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। इस बार वो किसकी सरकार बना रहे हैं, हम सीधे जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है मैडम। कहाँ से हैं? मैं त्रिलोकपुरी 17 ब्लॉक से। कैसा काम किया 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने? मैडम काम तो आप पीछे ही देख रहे हैं। पिछले 3 महीने से सीवर लाइन खुदा हुआ है और विधायक को हम बोल बोल के परेशान हो गए। इसकी पीडब्ल्यूडी को भी हमने शिकायत दी, सिसोदिया जी को भी शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक हमारे जस्ट 2 गली छोड़ के पीछे रहते हैं। यही नहीं, पानी पिछले 6 महीने से इतना गंदा पानी आ रहा है कि लोगों को पेट की समस्या, आँखों में जलन, बालों में प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरे फादर खुद 2 बार हॉस्पिटलाइज रह के आए। मैंने लिखित में कई बार शिकायत दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कहते हैं कि जी हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, लेकिन दिल्ली का ऐसा सत्यानाश कर दिया कि देखो जगह जगह पानी पड़ा हुआ है। कोई निगम का कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। विधायक सुनने को तैयार नहीं है हमारी। पैसा दो तो काम होता है, अन्यथा कोई काम नहीं होता है। हेल्थ की बात होती है तो जहाँ आप कहते हैं कि जी हमने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं, जानवर बैठे हुए हैं, नकली दवाइयाँ मिल रही हैं। मेरे खुद पेट के अंदर ऐसा पेट में एक दिन दर्द उठा, मैं दवाई लेने गया, पीछे ही 9 ब्लॉक के अंदर है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी ऐसा डोज नहीं दिया जिससे कि मुझे प्रॉब्लम अच्छी हो और मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। मेरे को जाके हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। तो करप्शन चल रहा है और कुछ नहीं है। पैसा देते हैं, काम करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो दावा करते हैं कि उनकी सरकार में कट्टर ईमानदारी के साथ काम होता है। खुद अरविंद केजरीवाल अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सीएम बताते हैं, कट्टर ईमानदार की बातें बताते हैं। आपको नहीं लगता कि वो जो ईमानदारी की बातें करते हैं वो अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो वो चीजें होती हैं? ईमानदारी कुछ नहीं है। आप पैसा जेब में रख के ले जाओ, उनसे अपना काम कराओ। अगर कोई साइन भी कराने जाता है, कोई गरीब महिला जाती है, विधवाओं की कोई पेंशन नहीं है, कहते हैं कि हमने पेंशन शुरू कर दी। बोलते हैं हम 2100 रुपये दे देंगे। 2100 रुपये छोड़ो, 1 रुपया नहीं दिया आज तक इन्होंने। पंजाब में क्या दिया, बोला कि हम 1000 रुपये देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। आज भी ये जो चल रहा है सारा धोखाधड़ी चल रही है। धोखाधड़ी ये है कि 2100 रुपये के नाम से लोगों के अपने जो है नंबर लिए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि आप आके हमें वोट करिए, पैसा हम आपको दे देंगे। हम किसी का फेवर नहीं करते, लेकिन ये देखते हैं कि 10 साल में 12 साल में दिल्ली का इतना सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने कि इससे पहले कभी दिल्ली के अंदर कुछ नहीं। क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, जगह जगह सट्टे खुले में, गांजा सूखा नशा बिक रहा है, सब विधायक की आड़ में बिकता है। कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करी। पुलिस क्या करेगी? अरे तुम पुलिस को काम करने नहीं देते हो। पुलिस कुछ करती है तो तुम उसके ऊपर खिलाफ ऊपर कंप्लेंट ठोक देते हो। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए अमित शाह को दोष ठहराते हैं क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। नहीं, गृह मंत्री की ठीक है, गृह मंत्री को दोष देते हैं, सारी जिम्मेवारी गृह मंत्री की है। आपको पब्लिक ने चुना है, यहाँ पे सीएम को पब्लिक ने चुना है, आपके विधायकों को पब्लिक ने सुना है। हम तो शिकायत पहले आपसे करेंगे ना, सीधा जाके हम अमित शाह से थोड़ा ही कर देंगे। अगर कोई पुलिस काम गलत कर रही है तो आप जाके बोलेंगे, हम लिखित में देंगे उनका। हम लिखित में देते हैं अगर कोई गलत भी करता है। लेकिन आपके विधायक जो भी है कभी गली के अंदर ये भी नहीं जाके देखते कि हम जाके कैसा काम करें, किसी की शिकायत सुने। अगर कोई गलत काम हो जाता है तो उनके जाके पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपके बच्चे ने ये गलत काम कर दिया, और उल्टा उसे कैसे फंसा देते हैं। जो इनको रेडी पटरी वाला पैसा देता है, जो इन्हें कोई क्या नाम है खाने के लिए सामान भेज देगा, तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। अन्ना ये कोई भी ऐसा काम नहीं है क्षेत्र के अंदर जो इन्होंने विकास कार्य करा हो आज तक। हम बोलते बोलते परेशान हो जाते हैं। बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग लेडीज़ महिलाएं बोलती रहती हैं, परेशान रहती हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं होती। विधायक तो छोड़िए, सीएम साहब खुद कभी नहीं देखते। कभी ये सोचा ही नहीं। जो कहते हैं कि हम 4 साल हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बच्चों के लिए हम ये नहीं करेंगे। स्कूल कोई सा भी आज तक नया स्कूल दिल्ली के अंदर उन्होंने नहीं बनाया। स्कूलों के ऊपर जो है दीवारों पे
वही दीवार है, वही सिर्फ उन्होंने पेंट प्लास्टर वही करा दिया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं करी है जिससे कि लोगों को दिल्ली के अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं जो दिल्ली में शिक्षा का मॉडल क्रिएट किया गया है, स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, इसके लिए मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूलों के अंदर क्राइम हो रहा है, बच्चे छोटे छोटे सिगरेट पी रहे हैं, टीचरों को मारा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, रेगुलर कोई टीचर है नहीं, तो क्राइम रेट तो बढ़ना ही है। इस चीज़ के लिए उनको भारत रत्न देना चाहिए। कभी स्कूल के अंदर उन्होंने जाके देखा कि स्कूल के अंदर क्या है समस्या? कभी कोई स्कूल के अंदर विजिट नहीं करी उन्होंने। बस बरबली बातें, ऊपर से हवाई बातें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और ड्रिंक, बच्चे स्कूल के अंदर दारू पी रहे हैं आज की डेट में। आप जगह जगह जाके देखिए, दारू पीते हैं बच्चे, और बच्चों का सारा सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। टीचर बेचारे, उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। बस ड्राइवर कंडक्टर, उनको 6-6 8-8 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। तो क्या करेगा? जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, 8-8 10-10 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले जल बोर्ड के, उनको 10-10 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। कहते हैं हमने दिल्ली का विकास कर दिया। विकास दिल्ली का नहीं, तो विकास उन लोगों ने अपना करा है। 40-40 करोड़ रुपए अपने घर के अंदर लगा दिए। अगर इतने दमदार थे तो क्यों पटपड़गंज छोड़ के जंगपुरा जा रहे हैं? लड़िए, पटपड़गंज के अंदर लड़िए, जब पता पड़ेगा जनता बताएगी आपको अच्छे तरीके से कि आपने कितना विकास किया है। तो आपको नहीं लग रहा कि इस बार केजरीवाल सरकार की वापसी हो रही है दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 5 सीट भी जीत के दिखा दे तो दुनिया तो कहती है अपनी घर में मुंह उतरवा के दिखा दूंगा अपनी। अच्छा, आप मुंह उतरवा देंगे अपनी? दिखा दूंगा अपनी। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी काम कर रही है? बीजेपी काम कर रही है, धरातल पे काम कर रही है। बीजेपी सरकार में ना होने के बाद ही पिछले 25-26 साल से काम करती है। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, अनाथों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी रहती है जो वो करते हैं। क्योंकि इनके पास तो सत्ता में होने के बावजूद भी कोई काम नहीं है, ना कभी ये काम करेंगे। हम लोग कभी अपनी शिकायत लेके जाते हैं किसी बीजेपी के बंदे के पास, इवन कांग्रेस के बंदे के पास भी, तो वो शिकायत हमारी सुनी जाती है। अगर हम इनके पास जाएं, ये शिकायत तो बहुत दूर की बात है। मैं बताता हूँ, 2 महीने से 3 महीने हो जाएंगे, अब 3 बार बच्चे गिर गए इसके अंदर। वो सीवर पूरा खुला पड़ा है, कोई देख रेख नहीं है, कोई जवाब नहीं है। क्या अभी सिटिंग विधायक नहीं है? अभी 1 महीने विधायक है, चाहे तो काम करा सकते हैं, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये इनके काम चल रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? राजेश, कहाँ से हैं? 17 ब्लॉक 4 कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? केजरीवाल ने कोई दो पैसे का काम नहीं किया है। मेरी बात सुनिए आप। देखो, सीवर भर रहे हैं, गलियों में लैट्रिन बाथरूम चल रहे हैं, उस पर जब कंप्लेंट करेंगे उसके बाद 4 दिन बाद आएंगे, ठीक है? उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद कोई कहेगा कि हमें 10 रुपये चाहिए, कोई कहेगा हमें 50 रुपये चाहिए, कोई कहेगा हमें 500 रुपये चाहिए। इससे कोई समस्या हल नहीं होती है। तो किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार दिल्ली में? इस सरकार बननी चाहिए सिर्फ बीजेपी की, आम आदमी पार्टी नहीं? आम आदमी पार्टी क्या करेगी? ये बताओ, ये रोज महंगा ले बैठे हुए हैं। हमारे सरकार किस लिए बैठी हुई है? इसे बनानी चाहिए अपनी सरकार। क्योंकि घर घर तो जब वोट पड़ती है, जब तक घर तो वो दरबार पे हार फूल माला की माला पड़ती हैं, उसके बाद नहीं पड़ी हैं। मैडम, जैसे कि बताया गया था, एक सेकंड, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है। बिजली फ्री क्या? प्राइवेट सेक्शन तो शीला दीक्षित के टाइम से ही हो चुका था। जल बोर्ड का क्या रखा है कि 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं। पानी हम पैसा दे के ले रहे थे, उस समय बहुत अच्छा था पानी। इस टाइम आप 1 गिलास पानी नहीं पी सकते। कोई गेस्ट आने को हमारे घर पे तैयार नहीं है। आप ये देख लीजिए, इतना गंदा पानी आता सीवर के अंदर, बिस्लेरी का बराबर हम 6 से 7 बोतल पानी पीते हैं। बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को पेट का इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। दिल्ली को दिया क्या है? पूरा बेड़ा गड़क करके रख दिया है। सरकार हम चाहते हैं ऐसी सरकार आए, कोई पढ़ा लिखा हमारे बीच में कैंडिडेट भी और सीएम भी होना चाहिए, जो हम ये ना हो कि पैसा कमाने वाला आदमी आ जाए। ये तो पैसा कमाने वाला है, ये तो अपने समाज के नाम पे खुद कलंक बन के बैठ गया ऐसा आदमी। जिस समाज से खुद ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे तो लोग बाग आके गरीबों की मदद करते हैं। इन्होंने तो गरीबों को गले दे दुनिया भर के। एक समुदाय को खुश करने के लिए इन्होंने ये सोचा कि पूरी दिल्ली को हम सत्यानाश कर देते हैं। बेनिफिट सिर्फ एक समुदाय था, कोई और दूसरा समुदाय नहीं था। आप चले जाओ, विधवा पेंशन बनवा लो, कोई किसी को पेंशन नहीं बनने को तैयार। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प लेने जाता है, कभी नहीं करते। दरवाजे गेट बंद हो जाते हैं इनके, गालियाँ दे के लेडीज़ों को भगाते हैं लोग। अगर ये इतने अच्छे होते तो 20 कैंडिडेटों की सीट क्यों काट दी होती उन्होंने? आज 20 सीटिंग एमएलए के टिकट काट चुके हैं ये। और जो बीजेपी और कांग्रेस से आ रहे हैं उनको टिकट दे रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी जीत जाएंगे। अपने एमपी मंत्रियों की सीटें चेंज कर रहे हैं। ये हाल चल रहा है इनका, और सत्यानाश कर रखा है केजरीवाल ने। दिल्ली के अंदर बिल्कुल बेड़ा गड़क कर रखा है। इस बार हमें चेंज करना है, हम परिवर्तन चाहते हैं। हर हाल में हम परिवर्तन चाहते हैं दिल्ली के अंदर।